गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षक के सामान्य गुण। यह हमारा पार्ट 3 है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि एक भूगोल के शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, विद्यालय संबंधी जो परिवेश है उसका ज्ञान उसे किस प्रकार रखना चाहिए, जो उसमें प्रधान अध्यापक है उसकी प्रकृति किस प्रकार होनी चाहिए, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और वह किस प्रकार सहनशीलता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, स्पष्टवादिता उसमें होनी चाहिए कि अपने शब्दों को कहाँ पर किस समय विराम देना है, किस शब्द को बोलना है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसके सामान्य गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उसके जो उसकी अभिव्यक्ति थी, किस प्रकार से जो अध्यापक है वह किस सरल वे में किस प्रकार वह बोलते, उसके अंदर हमारे 16 पॉइंट हो चुके थे। 17वां पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, अच्छी निरीक्षण विधि शक्ति। अच्छी निरीक्षण अच्छी निरीक्षण विधि की अध्यापक को जो छात्र है उसका निरीक्षण किस प्रकार करना चाहिए, किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यूँ कहे कि कक्षा की वातावरण है उसको किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे छात्र रुचि में उसका अध्यापन कार्य कर सके। तो हम देखते हैं कि अध्यापक को एक अच्छा अध्यापक को एक अच्छा निरीक्षण कर्ता भी होना चाहिए कि जो अध्यापक है उसका एक अच्छा निरीक्षण करता होना भी आवश्यक है, जो कि छात्रों के अंतर्गत जब वह निरीक्षण करे तो वह बारीकी से उसका निरीक्षण कर सके। फिर नेक्स्ट है कक्षा के प्रत्येक शिक्षार्थी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। कि जो अध्यापक है वह कक्षा में जो शिक्षार्थी है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके कि बच्चा क्या करता है, क्या सोचता है, हमें किस प्रकार छात्रों को अध्यापन कार्य कराना चाहिए जिससे वह छात्रों में जानकारी पहुंच सके, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसकी ओर जो एक अध्यापक है वह ध्यान देता है, क्योंकि एक अध्यापक को छात्र शिक्षार्थी के ऊपर निरीक्षण करना भी अति आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है साथ ही बाहर जाकर जलवायु वनस्पति
मिट्टी आदि का ज्ञान छात्रों को कराना हो तो उसमें समर्थ हो सके। साथ ही जो हमारा अध्यापक है वह बाहर जाकर छात्रों को किस प्रकार की जलवायु होती है, कौन कौन से स्थलाकृतियां होती है, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, किस किस में जल को रोकने की क्षमता होती है, उसका ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए। क्योंकि जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो अगर हम छात्रों को निरीक्षण करके अगर हम उनको बाहर जाके किसी चीज की जानकारी देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो छात्रों में एक अलग इफेक्ट पड़ता है और छात्र उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होते भी हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि बातों का कि छात्रों का इंटरेस्ट किस में है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष वहाँ पर जो चीजें विद्यमान है, मिट्टी है, स्थलाकृतियां हैं, वहाँ पर जाकर हम छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाएंगे ताकि उन्हें जो ज्ञान है वह स्थायी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो सके। इसलिए जो अध्यापक है उसकी जो निरीक्षण जो शक्ति है वह भी अच्छी होनी चाहिए, जो छात्रों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी वह निकाल सके और छात्रों में जो ज्ञान प्राप्त करवा सके और छात्रों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करवा सके। तो ये था अच्छी निरीक्षण शक्ति। फिर नेक्स्ट है विषय के प्रति श्रद्धा। अध्यापक को अपने विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो अध्यापक है उसको विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई अध्यापक भूगोल पढ़ाता है या हिस्ट्री पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो उसको अपने विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे वह विषय संबंधी जो ज्ञान है वह छात्रों को दे सके और रुचि उत्पन्न कर सके। अगर एक अध्यापक को इस खुद के स्वयं के विषय का ही ज्ञान नहीं होता है तो अध्यापक को वह विषय बोझ लगने लग जाता है और जो अध्यापक होता है वह केवल अपनी नौकरी ही करता है, उससे पढ़ाने में या किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो जो अध्यापक है उसको अपने विषय के प्रति श्रद्धा का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट अध्यापक पढ़ा रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी एक अध्यापक को होना अति आवश्यक होती है। वह अच्छा वक्ता भी साथ में होना चाहिए। अगर हम कोई विषय पढ़ा रहे हैं जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है परंतु हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ही नहीं है तो उसका ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए जो अध्यापक है उसको अपने विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है उसकी संपूर्ण जानकारी
ज्ञान दे सकता है। इसलिए अध्यापक को अपने विषय के प्रति श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है समय का पालन। अब एक अध्यापक का समय का पाबंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब एक अध्यापक समय पर विद्यालय आता है तभी उसी को देखकर जो छात्र है वही समय पर आने लग जाते हैं। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि समय पर स्कूल अध्यापक को आना चाहिए, कि समय पर स्कूल अध्यापक को आना चाहिए। अगर एक अध्यापक समय पर स्कूल आता है तो वह क्या करता है, जो उसका कालांश है कक्षा में वह भी समय पर लेता है। अध्यापक द्वारा जो भी कालांश लिए जाते हैं तो वह भी क्या करता है, कालांश समय पर लेता है। क्योंकि अगर वो खुद समय का पाबंद है तो छात्र भी उस समय पर पाबंद होने लगते हैं। क्योंकि अगर अध्यापक समय पर विद्यालय आ ही नहीं रहा है तो छात्र होते हैं वह भी स्कूल समय पर नहीं आने के लिए वो देखता है कि जब बड़े ही इस समय का पाबंद नहीं है तो हम क्यों समय पर विद्यालय जाए। अगर एक अध्यापक समय पर आएगा तो क्या होगा, कालांश भी उसका समय पर लगता है और शिक्षण कार्य भी आसानी से कर पाता है। इसके साथ हम देखें नियत समय पर ही नियत विषय सामग्री का अध्यापन पूर्ण करा देना चाहिए। अगर एक अध्यापक समय पर आ रहा है तो वो क्या करता है, नियत समय पर नियत विषय सामग्री है उसका अध्यापन पूर्ण करा देता है। क्योंकि एक जो अध्यापक है वह समय के अनुसार ही विषय सामग्री होती है उसको छात्रों को पढ़ा देता है। जो समय पर वह कार्य करता है तो समय पर जो सिलेबस है वह भी पूरा हो जाता है, वह आगे की प्रक्रिया आगे करता है। फिर हम आगे देखें अध्यापक सम्मान नहीं पाता है। जब एक अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं आएगा, समय पर अपना शिक्षण कार्य पूरा नहीं करवाता तो जो अध्यापक है उसका सम्मान नहीं किया जाता। और स्टाफ सदस्यों में भी ऐसा होता है कि जो एक अध्यापक होता है उसका अपमान किया जाता है और उन्हें सम्मान नहीं मिलता है और ना ही उनका जो शिक्षण कार्य है वह सुचारू रूप से चलता है, वह अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हम देखें कि अध्यापक को समय का पाबंद होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है
क्योंकि वही क्या होता है, अध्यापक का आभूषण होता है। अध्यापक का आभूषण होता है। निष्पक्षता का होना, जो अध्यापक है उसका आभूषण होता है, उसके द्वारा ही जो अध्यापक है वह जाना जाता है। इसके साथ साथ हम देखें सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और जो विद्यार्थी है उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते उन्हें या तो किसी कोई छात्र है उससे ज़्यादा लगाव करना चाहिए या ग्रहण ना करनी चाहिए, उसे सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसमें जो छात्र है उनमें सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना का विकास हो सके और साथ ही साथ कक्षा में सम्मान भी प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ हम देखें जाति पाति शहरी और ग्रामीण भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक को किसी भी छात्र से ऊंच नीच, जाति पाति का या रंग से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह करना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि अध्यापक होने के नाते निष्पक्षता का होना अध्यापन में अति आवश्यक होता है। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है शिक्षक के इन्हीं 4